Hello students, this is Dipali Garg. Welcome to Study Fusion. Guys, आज हम बायोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो गाइज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, कहाँ पर होता है और इस प्रोसेस के क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। साथ ही में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है। Photosynthesis is the process by which green plant make their own food from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and light energy. Guys, photosynthesis वो process होता है जिसमें जो green plants होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से एंड क्लोरोफिल एंड लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में। गाइस, क्लोरोफिल एक टाइप का पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है और गाइस यहाँ पे जो लाइट एनर्जी यूज होती है वो सनलाइट यूज होती है। ठीक है, जो लाइट एनर्जी होती है वो सनलाइट होती है। तो गाइस इसकी रिएक्शन देखते हैं हम। 6CO2 प्लस 6H2O form C6H12O6 plus 6O2। गाइस ये जो रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। तो गाइस इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है गाइस, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये प्लांट को मिलती है फ्रॉम एयर। ठीक है, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये प्लांट को वहां से मिलती है। देन गाइस ये हो गया वाटर, तो वाटर मिलता है फ्रॉम सॉइल। ठीक है, वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है, सॉइल से। और गाइस यहाँ पे क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एंड सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं और गाइस जो फूड बनता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो गाइस ये क्या हो गया, फूड। तो यहाँ पे जो फूड बन रहा है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बन रहा है और ऑक्सीजन गैस फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो गाइस फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो गाइस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये एयर से अंदर आती है प्लांट के। देन जो वाटर होता है ये सॉइल से एब्जॉर्ब होता है, मतलब सॉइल से वाटर आता है। देन जो फूड बनता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है और जो ऑक्सीजन गैस होती है ये फॉर्म होती है। ठीक है गाइज, यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस फॉर्म होती है तो कुछ ऑक्सीजन गैस को प्लांट्स यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए और बाकी की जो ऑक्सीजन होती है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पे ये जो क्लोरोफिल होता है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, जो कि एक टाइप के सेल ऑर्गेनल में पाया जाता है जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो गाइस जो क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल होता है ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, तो उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है गाइस, ये क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो गाइस जो सनलाइट की एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और गाइस जो वाटर होता है ये दो चीज़ों में स्प्लिट हो जाता है सनलाइट की एनर्जी की प्रेजेंस में। जो वाटर होता है ये स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है गाइस, ऑक्सीजन गैस तो रिलीज हो जाती है, ऑक्सीजन गैस तो फॉर्म हो गई। अब बचा हाइड्रोजन। तो गाइस हाइड्रोजन जो होता है
रिडक्शन में, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का रिडक्शन होता है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, जिसके थ्रू एक कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो जाता है जो है ग्लूकोज। तो गाइस ग्लूकोज क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो गाइस जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। गाइस जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जी को, मतलब जो सनलाइट की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। देन गाइस जो लाइट एनर्जी होती है ये कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। और गाइस लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में जो वाटर होता है ये स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में ये जो वाटर होता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। तो गाइस ऑक्सीजन तो फॉर्म हो गया, ठीक है। अब बचा हाइड्रोजन। तो गाइस थर्ड स्टेप में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन बाय हाइड्रोजन। गाइस देन थर्ड स्टेप में क्या होता है, कार्बन का रिडक्शन होता है। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन होता है इसका रिडक्शन होता है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। और गाइस रिडक्शन के बाद यहाँ पे फिर एक कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो जाता है। और गाइस ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कौन सा है, ग्लूकोज। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये है ग्लूकोज। तो गाइस यहाँ पे 3 स्टेप में प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। सबसे पहले लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है जो कि क्लोरोफिल पिगमेंट करता है। देन सेकेंड स्टेप में जो लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में जो वाटर होता है ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। और गाइस हाइड्रोजन की प्रेजेंस में जो कार्बन है इसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन होने पर जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो गाइस ये पूरा प्रोसेस चलता है फोटोसिंथेसिस का। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये प्लांट में कहाँ पर होता है। तो गाइस ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये ग्रीन लीफ में होता है। गाइस ग्रीन लीफ के अंदर एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो गाइस मेन जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो किधर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो गाइस अकरेंस क्या हो गई फोटोसिंथेसिस की, इन द क्लोरोप्लास्ट। वैसे तो फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीफ में होता है पर ग्रीन लीफ में भी कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और गाइस ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल है, जो प्लास्टिड्स होते हैं, प्लांट्स में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, तो एक टाइप का ये प्लास्टिड हो गया, मतलब सेल ऑर्गेनेल हो गया। और गाइस ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसी के अंदर ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसी वजह से ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो गाइस याद रखिए कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं मेनली ग्रीन लीफ में पाए जाते हैं, ठीक है। देन गाइस आता है इम्पोर्टेंस। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं। तो गाइस फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है फूड फॉर ऑल। गाइस जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये सबको फूड प्रोवाइड करता है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो फूड बन रहा है, तो ग्रीन प्लांट्स को भी फूड मिल रहा है। देन ग्रीन प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, ह्यूमन बींग्स इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यूज करते हैं, तो गाइस उनके लिए भी ये फूड हो गया।
तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये सबको फूड प्रोवाइड करता है, साथ ही में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है टू ब्रीथ इन। गाइस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इनफैक्ट प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइस यहाँ पे जो ऑक्सीजन फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो कुछ ऑक्सीजन को तो प्लांट यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, बाकी की बची जो ऑक्सीजन होती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। और गाइज ये जो ऑक्सीजन है ये अर्थ पे पूरी लाइफ को सपोर्ट करती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन को, तभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव है। ठीक है, तो गाइज दो इंपॉर्टेंस हो गए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के, फर्स्ट फूड फॉर ऑल एंड सेकेंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन। ठीक है, तो ये दो सिग्निफिकेंस हो गए। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये प्लांट के अंदर कैसे आती है, तो ये प्लांट के अंदर स्मॉल टाइनी पोर्स से आती है जो कि लीफ में प्रेजेंट होते हैं, जिसे कहते हैं स्टोमेटा। तो गाइस जो स्टोमेटा होते हैं वो टाइनी पोर्स होते हैं जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, अपर सरफेस पे भी और लोअर सरफेस पे भी। तो इन स्टोमेटा के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है एयर में वो प्लांट के अंदर आती है, मतलब लीफ के अंदर आती है। और गाइस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन फॉर्म हो रही है ये बाहर जाती है एटमॉस्फेयर में थ्रू स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, तो गाइस हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी पढ़ने वाले हैं, बट सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। गाइस देखिए ये है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो गाइस जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये स्मॉल माइन्यूट ओवल बॉडीज होती हैं, तो आप देख सकते हो ओवल शेप का है। ठीक है, और एक टाइप का ये सेल ऑर्गेनेल होता है। गाइस इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, ये होगी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। तो गाइस अंदर वाली हो गई इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो टू मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट में, ओवल स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है गाइस, अब इसके अंदर बहुत सारे ओवल बॉडीज सैक पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड गाइस एक ये जो सैक देख रहे हो आप, ये एक सैक है थाइलाकॉइड। ठीक है गाइस, ऐसे बहुत सारे थाइलाकॉइड आपस में मिल गए हैं और ये एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक पाइल, एक पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको कहते हैं ग्रेना। ठीक है गाइस, ग्रेना हो गया। ग्रेना क्या होता है? पाइल ऑफ थाइलाकॉइड्स। ठीक है, बहुत सारे थाइलाकॉइड मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रेना बनाते हैं। गाइस इसी के साथ साथ जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सर्कुलर डीएनए, जो कि मिडिल में सेंटर में प्रेजेंट होता है। गाइस बहुत सारे ग्रेना पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और गाइस ये जो ग्रेना होते हैं ये एक पार्ट से कनेक्ट होते हैं, इसको कहते हैं फ्रेट और लैमिली। ठीक है गाइस, बहुत सारे ये जो ग्रेना हैं ये कनेक्टेड हैं, आप देख सकते हो। तो ये किससे कनेक्ट होते हैं? फ्रेट या फिर लैमिली से। गाइस देन इसके अंदर एक ग्राउंड फ्लूइड होता है जिसको कहा जाता है स्ट्रोमा। ये जो ब्लू ब्लू डॉट देख रहे हो आप, ये ग्राउंड फ्लूइड होता है इसके अंदर जिसको कहा जाता है स्ट्रोमा। ठीक है, तो गाइस ये हो गया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। गाइस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो गाइस जो क्लोरोफिल होता है ये थाइलाकॉइड्स की वॉल पे प्रेजेंट होता है। जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ये थाइलाकॉइड्स की वॉल्स पे प्रेजेंट होता है। तो ये जो थाइलाकॉइड्स होते हैं सारे ये कैसे कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है गाइस, जो क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, आपको पता है ये 9 टाइप्स का होता है। 9 टाइप्स के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, बट सबसे जो कॉमन क्लोरोफिल होता है वो होता है क्लोरोफिल
क्लोरोफिल बी। गाइस क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी ये सबसे कॉमन टाइप के क्लोरोफिल होते हैं। वैसे क्लोरोफिल 9 टाइप के होते हैं। जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो 9 टाइप का होता है। 2 कॉमन होते हैं, एक क्लोरोफिल ए और एक क्लोरोफिल बी। ठीक है गाइस, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये लीफ में पाया जाता है, मेनली लीफ में प्रेजेंट होता है और ग्रीन स्टेम्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है गाइस, लीफ में ये पाया जाता है मीजोफिल सेल्स में। गाइस आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में मीजोफिल सेल्स हैं। तो गाइस मीजोफिल सेल्स दोनों पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, क्योंकि मीजोफिल सेल्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक पैलिसेड और एक स्पॉन्जी। तो गाइस अपर एपिडर्मिस और जो लोअर एपिडर्मिस है इसके बीच के जो सेल्स होते हैं उन्हें मीजोफिल सेल्स कहते हैं। मीजोफिल सेल्स 2 टाइप के होते हैं, एक पैलिसेड और एक स्पॉन्जी। तो गाइस पैलिसेड और स्पॉन्जी दोनों में ही ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो गाइस क्लोरोप्लास्ट की लोकेशन भी पूछी जा सकती है, तो याद रखिए कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मीजोफिल सेल्स में, जो कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में सेल्स होते हैं, पैलिसेड में भी और स्पॉन्जी में भी। साथ में ही गाइस ये जो स्ट्रक्चर है ये पाया जाता है स्टोमेटा में। आप देख सकते हो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। गाइस स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये जो 2 बीन जैसे शेप के सेल देख रहे हो आप, बीन शेप के, इनको कहते हैं गार्ड सेल। तो गाइस गार्ड सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये लोकेशन याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट की। तो गाइस ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। तो गाइस देखिए ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। गाइस स्टोमेटा में ये जो बीन शेप जैसे सेल्स होते हैं ये होते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, ये है एक गार्ड सेल, ये दूसरा गार्ड सेल। तो गाइज ये जो गार्ड सेल होते हैं ये बीन शेप के होते हैं। कैसी शेप होती है, बीन शेप। ठीक है गाइज, ये जो गार्ड सेल्स होते हैं इनके आसपास कुछ और सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कहते हैं एपिडर्मल सेल। ठीक है, ये जो आसपास सेल्स प्रेजेंट है ये है एपिडर्मल सेल। गाइस गार्ड सेल में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन या आउटर लेयर, और गाइस ये हो गई इसकी इनर लेयर। गाइस स्टोमेटा में जो आउटर लेयर होती है वो थिन होती है, आप देख सकते हो कितनी पतली सी है, और जो अंदर वाली लेयर होती है वो कैसी होती है, थिक लेयर होती है, आप देख सकते हो मोटी लेयर है। ठीक है, तो गाइस आउटर लेयर कैसी होती है, थिन, एंड इनर लेयर कैसी होती है, थिक। ठीक है, देन गाइस ये जो है, ये जो बीच में पोर है इसको कहते हैं स्टोमेटल पोर। ठीक है गाइस, ये वो पोर है जिसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर में प्रेजेंट है, वो लीफ के अंदर कैसे एंटर करती है, यही स्टोमेटल पोर के थ्रू। और फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन गैस फॉर्म होती है वो ऑक्सीजन गैस इसी स्टोमेटल पोर के थ्रू बाहर निकलती है। ठीक है गाइस, इसके अलावा जो ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स में, जो वाटर का लॉस होता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में, वो भी किसके थ्रू होता है, इसी स्टोमेटल पोर के थ्रू होता है। तो गाइस हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन होता है, जो प्लांट होते हैं वो प्राइस पे करते हैं ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, तो हम ये चीज़ कह सकते हैं क्योंकि ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस होता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में, और फोटोसिंथेसिस में फूड प्लांट बनाते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस का जो प्राइस है वो प्लांट ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में पे करते हैं, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो गाइस जो वाटर लॉस होता है वो किसके थ्रू होता है, यही स्टोमेटल पोर के थ्रू होता है। गाइस ये जो गार्ड सेल्स हैं आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट में कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, तो एक तो मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं, साथ ही ये जो गार्ड सेल्स होते हैं इनमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, तो गार्ड सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है,
तो गाइस ये तो जो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हो गया कि जब स्टोमेटल पोर ओपन है। बट गाइस इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो इसमें जो स्टोमेटल पोर है वो क्लोज है। तो यहाँ पे गाइस ये ओपन स्टोमेटल पोर का डायग्राम हो गया। यहाँ पे जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन है, बट यहाँ पे क्लोज स्टोमेटल पोर, यहाँ पे जो स्टोमेटल पोर है वो क्या है, बंद है। ठीक है, अब गाइस ये जो स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग है ये 2 थ्योरीज पे डिपेंड करती है। गाइस फर्स्ट थ्योरी है पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी। ठीक है गाइस, फर्स्ट थ्योरी है पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये रीसेंट थ्योरी है। ठीक है गाइस, इस थ्योरी में क्या होता है, ये थ्योरी कहती है कि गार्ड सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है इधर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और गाइस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड फॉर्म होता है, और फूड जब रेस्पिरेशन में जब फूड का बर्न होता है, जब रेस्पिरेशन में फूड बर्न होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो गाइस जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपीज की फॉर्म में रिलीज होती है। तो जो गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है एटीपीज की फॉर्म में। अब गाइस ये जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी क्या करती है, जो एपिडर्मल सेल होते हैं यहाँ पे बहुत सारे पोटेशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पोटेशियम आयंस। ठीक है, तो गाइस जो एटीपी एनर्जी है, तो एटीपी यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या होगा, ये जो पोटेशियम आयन है ये गार्ड सेल के अंदर मूव करने लगते हैं। गाइस डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, डे टाइम पे तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी फॉर्म होती है, तो एनर्जी एटीपीज की फॉर्म में होती है। अब एटीपीज एनर्जी की प्रेजेंस में जो बाहर एपिडर्मल सेल में जो पोटेशियम आयंस होते हैं ये गार्ड सेल के अंदर मूव करने लगते हैं। तो गाइस जब ये गार्ड सेल के अंदर मूव करते हैं तो गार्ड सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन होता है पोटेशियम आयन का वो बढ़ जाता है। तो गाइस जब कंसंट्रेशन पोटेशियम आयन का बढ़ जाता है तो गार्ड सेल में जो सॉल्यूशन बन जाता है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है बट सॉल्वेंट कम है। तो गाइस क्या होता है, वाटर ऑटोमेटिकली गार्ड सेल के अंदर मूव करता है, क्योंकि यहाँ पे फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया गार्ड सेल में, और बाहर एपिडर्मल सेल्स में वाटर ज़्यादा होता है, तो वाटर ऑटोमेटिकली गार्ड सेल के अंदर मूव करता है। और गाइस जब वाटर अंदर की साइड मूव करता है तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये टर्जिड हो जाते हैं। गाइस जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं तो ये जो स्टोमेटल पोर होता है ये ओपन हो जाता है। ठीक है, तो गाइस जो पोटेशियम आयन है ये अंदर मूव कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ जो वाटर होता है, जो वाटर प्रेजेंट होता है वो भी अंदर की साइड फिर मूव करने लगता है। ठीक है, वाटर भी अंदर की साइड मूव करने लगता है, क्योंकि जो गार्ड सेल है उसके अंदर जो पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। पोटेशियम आयन का जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो अंदर का जो सॉल्यूशन होता है वो हाइपरटोनिक बन जाता है, और बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब वाटर ज़्यादा होता है। तो गाइस जो वाटर होता है वो ऑटोमेटिकली गार्ड सेल के अंदर मूव करता है, और गार्ड सेल कैसे हो जाता है, टर्जिड हो जाते हैं। गाइस जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं तो ये जो स्टोमेटल पोर होता है ये ओपन हो जाता है। तो डे टाइम पर स्टोमेटल पोर ओपन रहता है ताकि ट्रांसपिरेशन भी होता रहता है और गैसेस का एक्सचेंज भी होता रहता है। ठीक है, बट गाइस नाइट में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। गाइस नाइट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, फूड नहीं बनता, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाती। तो गाइस जो पोटेशियम आयंस होते हैं जो गार्ड सेल में आ गए थे डे टाइम पे वो दोबारा बाहर एपिडर्मल सेल्स में चले जाते हैं।
तो इसके साथ साथ जो वाटर होता है वो भी एपिडर्मल सेल में चला जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट में अब क्या हो गया, नाइट में जो बाहर एपिडर्मल सेल्स हैं इनका कंसंट्रेशन बढ़ गया, इनमें जो पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गया। तो नाइट में बाहर जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं इधर हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और गार्ड सेल के अंदर वाटर था। तो गाइस अब जो वाटर है वो गार्ड सेल से बाहर एपिडर्मल सेल्स में मूव करेंगे और जो गार्ड सेल्स होते हैं ये फ्लैसिड हो जाते हैं और जो स्टोमेटल पोर होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो गाइस डे टाइम पे याद रखिए कि स्टोमेटल पोर ओपन रहते हैं और नाइट में जो स्टोमेटल पोर होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो गाइस ये तो हो गई पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी। गाइस सेकंड जो थ्योरी है जो इस चीज को एक्सप्लेन करती है वो होती है शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी। गाइस ये जो शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी है ये ओल्ड थ्योरी है, मतलब पुरानी हो गई है ये थ्योरी। ठीक है गाइस, ये थ्योरी कहती है कि डे टाइम पे जो क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब गाइस गार्ड सेल में जो ग्लूकोज है वो इकट्ठा होता जाएगा, तो गार्ड सेल में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, मतलब शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ गया क्योंकि ग्लूकोज शुगर हो गया एक टाइप का, तो शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो गाइस इसके अंदर गार्ड सेल के अंदर जो सॉल्यूशन हो गया वो कैसा हो गया, हाइपरटोनिक। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज है, शुगर है, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, हाइपरटोनिक। और बाहर वाटर ज़्यादा होगा तो गाइस वाटर जो है ऑटोमेटिकली गार्ड सेल्स के अंदर मूव करेगा और जो गार्ड सेल होंगे वो टर्जिड हो जाएंगे और गार्ड सेल जब टर्जिड हो जाएंगे जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन रहेगा। और गाइस नाइट में जस्ट इसका अपोजिट होता है, नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता। तो गाइस नाइट में जो गार्ड सेल है यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं है ग्लूकोज का, बट वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि डे टाइम पे वाटर गार्ड सेल के अंदर आ गए थे। तो गाइस नाइट में वाटर का कंसंट्रेशन गार्ड सेल में ज़्यादा हो जाता है, तो वाटर ऑटोमेटिकली नाइट में एपिडर्मल सेल्स में मूव करने लगता है, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं और जो स्टोमेटल पोर होता है ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो गाइस ये जो थ्योरी है ये है शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी। तो गाइस ये जो थ्योरी हो गई ये ओल्ड हो गई थ्योरी, बट जो पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी है ये रिसेंट थ्योरी है। ठीक है, तो गाइस ये दोनों थ्योरी बताती हैं स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, याद रखिए गाइस ये जो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसकी लेबलिंग पूछी जाती है। गाइस इसमें ये जो ब्लैक कलर का सर्कल देख रहे हो ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये है इसका न्यूक्लियस। इन गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, तो क्लोरोप्लास्ट में न्यूक्लियस होता है और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो गाइस ये जो डायग्राम है स्टोमेटा का ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पूछा जाता है, लेबलिंग के लिए भी आता है। और याद रखिए स्टोमेटल की जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो दो थ्योरी पे डिपेंड करती है, पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी एंड शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।